हेलो चिल्ड्रन। आज हम अपने सोशल साइंस में 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है हाउ द ट्रेडर्स बिकेम रूलर्स। कि जो ट्रेडर्स थे वो किस तरीके से रूलर्स हुए, कैसे वो शासन करने लगे, शासक कैसे बन गए वो। तो इस चैप्टर में हम ब्रिटिश रूल के बारे में देखेंगे कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में कैसे एक्सपेंड हुआ। तो मैं रीड करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, तो आप पेंसिल ले लीजिएगा जैसे हम पहले कर रहे थे, और जो भी वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते जाइएगा जो हार्ड लगे। अब मैं रीड कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। The children were engrossed in reading the story of two cats and monkey during the recess. तो जो बच्चे थे वो बहुत ही मग्न थे जो मंकी बंदर और कैट की स्टोरी सुनने में रिसेस टाइम में। ऑन रीडिंग दिस स्टोरी जय एंड मिताली वर मेकिंग फन ऑफ ईच अदर। और ये स्टोरी होने के बाद, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद मिताली और जो जय थे आपस में एक दूसरे का मजाक बना रहे थे। Their class teacher, who was sitting beside them, said, "Children, this too is a policy." तो जो उनके क्लास टीचर थे वो उनके साइड में बैठे हुए थे और वो बोले बच्चों से कि बच्चों ये जो है ना, ये मतलब इस तरीके का फन करना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, ये एक पॉलिसी है। द थर्ड पार्टी टेक एडवांटेज ऑफ अ क्वेरल बिटवीन द टू। तो ये जो एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, आपस में जो दो लोगों के झगड़े होते हैं, उसमें तीसरा जो है वो मजे कर लेता है, वो उसका फायदा उठा लेता है। द ब्रिटिश हैड एक्सपेंडेड देयर एम्पायर इन इंडिया विथ सच अ पॉलिसी। इसी तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया में अपना पावर एक्सपेंड किया इसी पॉलिसी से। जय आस्क, सर हाउ इज दैट पॉसिबल। जय ने पूछा कि सर ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। द क्लास टीचर रिप्लाइड, लेट अस गो टू क्लास एंड देयर आई विल एक्सप्लेन अबाउट हाउ द ब्रिटिश केम टू इंडिया एंड एस्टैब्लिश देयर रूल ओवर द इंडियंस। तो सर बोले कि चलो पहले हम जब क्लास में चलते हैं उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश थे, वो इंडिया में आए और उन्होंने इस्टेब्लिश किया अपने रूल्स को और इंडियंस पर शासन करने लगे। By the mid of 18th century, the British had started to emerge as a strong power on the Indian political horizon. तो जो 18वीं सदी का मध्य था तब तक तो जो ब्रिटिश पावर है वो इमर्ज हो चुका था एक स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में भारत में। डू यू नो दैट द ब्रिटिश केम टू इंडिया ओनली फॉर ट्रेड। क्या आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश थे, वो इंडिया में सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए थे। इनिशियली दे टुक परमिशन टू ट्रेड इन इंडियन स्टेट्स। पहले तो उन्होंने परमिशन ली थी कि बस हम ट्रेड करेंगे इंडियन स्टेट्स में। देन हाउ डिड दे बिकम द रूलर ऑफ एंटायर इंडिया। तो वो पूरे भारत में कैसे रूल करने लगे। द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश रूल अरोजेस मैनी सच क्वेश्चंस। तो जो ब्रिटिश रूल की जो हिस्ट्री है इस तरीके से सवालों से घिरी हुई है, कई सवाल खड़े हो जाते हैं। टू सर्व देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट दे इंक्रीज देयर पॉलिटिकल होल्ड ऑन इंडिया विद द यूज ऑफ ब्रिटिश डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स। तो अपना जो उनका इंटरेस्ट था, पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट था कि इंक्रीज करने का पावर, वो उस वजह से उन्होंने क्या किया, अपनी युद्ध नीतियों को अपनाते हुए भारत में अपना रूल फैला दिया। अब हम देखेंगे वेलेस्लीज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। जो वेलेस्ली थे, जो गवर्नर थे इंडिया के, बनकर आए ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से, तो उनके शासन में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन में जो इंडिया के जो गवर्नर थे, तो फर्स्ट थे वेलेस्ली। उनकी जो पॉलिसी थी, जो जिससे कि उन्होंने भारत में अपने पावर को एक्सपेंड किया, वो अब हम देखेंगे। व्हेन वेलेस्ली केम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एग्जिस्टेड बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। जब वेलेस्ली इंडिया में आए थे एज अ गवर्नर जनरल, तो उन्होंने देखा कि एक नेक टू नेक कॉम्पिटिशन चल रहा है अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इट वॉज नेसेसरी टू चेक फ्रांस फ्रॉम द बिकमिंग पावरफुल इन इंडिया सो एज टू एक्सपेंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वेलेस्ली इंट्रोड्यूस अ न्यू प्लान which was known as subsidiary alliance।
तो जब वेलेस्ली ने देखा कि अरे फ्रांस तो बहुत पावरफुल हो जाएगा अगर हमने इसको नहीं रोका तो फ्रांस के पावर को रोकने के लिए वेलेस्ली ने सोचा कि हमें अपने पावर को और बढ़ाना पड़ेगा, और अपने इस पावर को बढ़ाने के लिए वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस लाया, वो एक सिस्टम लेकर आए। इस स्कीम के अंडर में क्या था, एज पर द स्कीम एनी प्रिंसली स्टेट दैट एक्सेप्टेड द अलायंस हैड टू कीप द मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी एज वेल एज कीप अ ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव इन द रॉयल कोर्ट। तो इस स्कीम के अंडर ऐसा था कि जो भी स्टेट इस अलायंस को एक्सेप्ट करता है वो तो क्या करेंगे, पहले तो ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करेंगे अपने स्टेट में, और ब्रिटिश आर्मी को रखेंगे उनकी देखरेख का, और एक रिप्रेजेंटेटिव भी रखेंगे रॉयल कोर्ट में, ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव। ओके, दिस वे द ब्रिटिश कुड मेंटेन देयर आर्मी विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। तो इस तरीके से क्या हुआ, आर्मी जो पावर है ब्रिटिशर्स का, जो आर्मी पावर है वो बढ़ता गया बिना किसी खर्च के। हाउएवर द प्रिंसली स्टेट वर नॉट अलाउड टू यूटिलाइज द आर्मी एट देयर ओन विल। और ऊपर से ऐसा भी था कि जो स्टेट्स एक्सेप्ट करेंगे ये अलायंस को, वो तो मेंटेन तो करेंगे आर्मी को, बट वो आर्मी को अपने पर्सनल यूज के लिए स्टेट यूज नहीं कर सकता बिना ब्रिटिश के परमिशन के। जब तक वो परमिशन नहीं देंगे वो लोग यूज नहीं कर सकते थे उस आर्मी को। दिस सिस्टम विच मेड मैनी फील सिक्योर इन द बिगनिंग मेड देम फील एनस्लेव एंड थ्रेटन। तो पहले तो जो स्टेट्स ने इसको एक्सेप्ट किया उन्होंने तो खुद को सिक्योर फील किया कि ओ हम पावरफुल हो रहे, आर्मी मिल रही है हमें ब्रिटिशर्स की, तो हम सेफ हैं। बट धीरे धीरे उन्हें यूं लगने लगा कि ये तो हम पे दबाव बढ़ाया जा रहा, हम एक बंधक बना लिया गया है कि हम तो एक तो उनको देखे भी और हमारा कोई यूज भी ना कर सके, हमारा खर्च भी हो, हमें कोई फायदा भी ना हो। तो धीरे धीरे उन्हें ये लगने लगा कि हमें बंधक बनाया जा रहा, हमें दबाया जा रहा है। सब्सिडरी अलायंस एक्टेड लाइक अ स्लो पॉइजन फॉर द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से सब्सिडरी अलायंस जो था एक तरीके से स्लो पॉइजन का काम किया इसने। राजाशाही जो थे, सब राज स्टेट्स जो थे, बड़े प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनके अंदर। The Indian state that became the victim of the subsidiary alliance were Hyderabad, Mysore, Ayodhya, Jodhpur, Gaikwads of Vadodara, Peshwas of Pune and Sindhyas of Gwalior। तो ये सारे विक्टिम्स हुए इसके सब्सिडरी अलायंस के। इन सब लोगों ने एक्सेप्ट किया था सभी स्टेट्स ने, जिन्हें काफ़ी कुछ भुगतना पड़ा बाद में। तो इस तरीके से हमने वेलेस्ली की पॉलिसी देखी, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।